जिस काल में तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उस काल में मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठे थे। जिस काल में तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, उस काल में मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठे थे। उस समय के राजा, प्रजा, तमाम लोग गौतम बुद्ध के उपदेश से काफ़ी प्रभावित हुए और लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यज्ञ, कर्मकांड, जात पात, पाखंड बहुत हद तक दूर हो गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों का बोलबाला कम हो गया। समाज में पुनः समानता स्थापित हो गई। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने 32 साल तक का शासन किया। मगध के बाद शिशुनाग वंश स्थापित हुए। अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी में बैठा। इसी काल में विश्व जीतने की ख्वाब लिए सिकंदर भारत आए और उनके सेनापति सेल्यूकस को हार का मुंह देखना पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। कलिंग युद्ध के बाद वे बौद्ध बन गए। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सम्राटों के सम्राट अशोक महान का राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस युग के आते आते संपूर्ण भारत जैसे बौद्धमय हो गया। यद्यपि ब्राह्मण धर्म भी था, पर अल्पसंख्यक के रूप में। बौद्ध धर्म अपनी सादगी, सरलता के कारण भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेख क्यों? उन दिनों अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं था, न कागज़, किताब, न रेडियो, न अखबार। फिर अपने पवित्र संदेशों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ताकि लोग भी उसी रास्ते पर चलकर भलाई का काम करें और खुद सुखी रहे। अशोक एक राजा था और राजा का कर्तव्य है कि वे प्रजा को सही व्यवहार की बात बताए। अशोक ने दूर दूर तक पत्थरों के स्तंभों, खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश को खुदवाए। अशोक ने अपने विचार को प्राकृतिक भाषा, जन भाषा में खुदवाए। अशोक के धर्म में न तो कोई देवी देवता थे और न उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ पूजा पाठ की बात कही गई थी। राजा अशोक ने अपने संदेशों में दया, प्रेम, शांति, अहिंसा का संदेश दिया। अशोक के राज्य में जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। यह ब्राह्मण जाति का था। इसके राज्य में पुनः ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर
कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुकर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुकर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। इसी काल में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया, ऐसा माना जाता है। भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जारी रहा, जैसे कि हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ।